मैरिजेस से एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है रिलेशनशिप्स को लेके, जो एक आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर आप यू आर पैशनेट अबाउट दिस सब्जेक्ट। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, काफ़ी गुमराह हो जाता है जब वो इस तरह की बातें सुनते हैं अपने नेबर से, अपने पीयर्स से, कि लव एट फर्स्ट साइट। और जैसे ही वो उनको अट्रैक्शन होती है किसी को देखकर, लव एट फर्स्ट साइट, वो इतना परमानेंट इंप्रेशन डालता है कि दे बिकम मैड अबाउट दैट पर्टिकुलर बॉय और गर्ल एंड दे लूज एवरीथिंग इन देयर लाइफ्स, वेदर इट इज स्लीप, एजुकेशन और देयर पेरेंट्स, and they're ready to leave this world forever. What is your suggestion to all those people? देखिए, तो यंगस्टर के साथ में उनके जब आप मैरिज की एज तक पहुंचते हो तब तक आप उस चीज़ से थोड़ा आगे निकल चुके होते हो। लेकिन जब आप टीन एज में होते हो, 18 साल 19 साल की आपकी एज है, आप कॉलेज गोइंग हो, तब आपको हर दूसरे लड़के से, हर दूसरी लड़की से कुछ ना कुछ अट्रैक्शन दिखता है सामने। उसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट जो है वो सेक्सुअल है। वो अट्रैक्शन जो है ऑपोजिट सेक्स का है, वो किसी और चीज़ का नहीं है। कोई प्यार व्यार ये वो कुछ नहीं होता। उस समय सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है लड़के को भी, और एक ही चीज़ दिख रही है लड़की को। That is, and people look for this attraction as a love. As a love. They just mislabel it. बस वो आपस में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ उठना बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। But everything is sexual in nature. Everything is, क्योंकि उस समय हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। उस समय उनकी बॉडी एक हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही है जो कि कहीं भी बताए नहीं जा सकते। वो ऐसी ही जगह फील होंगे। वो जब किसी भी दूसरे ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, मेरे को बस मैं सारी ज़िंदगी इसी के साथ निकाल दो और उसी लड़के को और उसी लड़की को शादी के बंधन में बांध दो। 3 महीने बाद वो बोलेंगे हमको रहना ही नहीं इसके साथ। दिस इज इम्पल्सिव डिसीजन कमिंग आउट ऑफ दैट अट्रैक्टिव फीलिंग। हाँ, वो इम्पल्सिव डिसीजन है सिर्फ कि हाँ, मेरे को ये अच्छा लगने लगा है, मेरे को ये अच्छा लगने लगी है। लेकिन जब हम उसमें समय डाल देंगे, जो उस पर थोड़ा टाइम पड़ जाएगा, आप देखते हैं कई बार आजकल के जो यंग जनरेशन, वैसे वो बहुत स्मार्ट है आज की जनरेशन, वो हमारे टाइम वाली तरह नहीं है कि इसके लिए तो हम पागल हो जाएंगे और ये हो जाएगा और ये नहीं मिली तो पता नहीं क्या कर लेंगे। आज का टाइम नहीं है ऐसा। आजकल के बच्चे हैं ऐसे कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, हैं ऐसे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो उनको भी पता नहीं होता ये बात कि ये जो हो रहा है हमारे अंदर, ये हमारे बॉडी की तरफ से एक्चुअली डिमांड आ रही है कुछ। ये डिमांड जो है ये दिमाग की डिमांड नहीं है, ये दिमाग जो है वो बॉडी की डिमांड है। और बॉडी की डिमांड जो होती है ना, वो कुछ समय बाद खत्म हो जाती है और कुछ टाइम बाद उसका अट्रैक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपस में ये सोच के कि हम अगर इससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा, ऐसी वाली जो बातें करते हैं ना, कुछ समय बाद अगर वो अपनी यही वाली वीडियो को चला के रिवाइंड करके देखें तो वो खुद अपने आप पे हंसेंगे कि ये हमने कहा था, ये हम कह सकते हैं ऐसी बातें। लेकिन उस समय नहीं पता चलता। उस समय आदमी को लग रहा होता है ठीक है, ये यही है जिंदगी बस मेरी। सेक्सुअल जो एरिया है वो मालूम सबको होता है, उसकी बात कोई नहीं करना चाहता। उसकी बात कोई नहीं करना चाहता। वो सिर्फ ये लेता है कि हाँ, इसको हम कहीं ना कहीं दबा के रखें, जबकि सारी मुसीबत की जड़ ही वही है। जितनी मुसीबतें शुरू होती हैं एक्चुअली उसकी जड़ ही वही है। हम उस जड़ को छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि ये पेड़ की केयर करने से हमें कुछ मिल जाने वाला है। जब तक हम उसको नहीं सुधारेंगे तब तक काम नहीं सुधरेगा। चीजें शुरू वहीं से होती हैं। और जितनी भी आप देखते हो रिलेशनशिप के अंदर, हम अगर एक यंग बच्चा है, अगर वो ये समझ ले कि मैं अवेयर हो, पूरी तरह आंखें खुली हो, उसका पूरी तरह सोच खुली हो कि ये जो मेरा रिलेशनशिप है ये प्योर सेक्सुअल है, इतना ही समझ ले अंदर से वो, तो उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। काय की सुसाइड, काय का आत्महत्या, काय का कूदना, काय का कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा। पता है सब सेक्सुअल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ दिमाग ये रहेगा कि ठीक है, जब तक वो सामने में राजा है मैं राजी हूं, ठीक है गाड़ी चल रही है, जब तू नहीं है तो तू अपने घर जा, मैं अपने घर जाऊं। ये जो बातें आती है ना, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, तेरे लिए मिट जाऊंगा, ये कहानी जो है ना ये खत्म हो जाएगी अगर थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। सो सुनील जी, आपने जो एक नया पर्सपेक्टिव दिया है अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट मैरिज, दी हाउ सेक्सुअल अट्रैक्शन इज प्लेइंग अ बिगर रोल इन रिलेशनशिप एंड मैरिजेस,
आई थिंक ये शायद इंडिया में इस कदर शायद ऑडियंस के सामने ये पहली बार किसी ने ऐसा पहलू रखा है, और मैं पूरा विश्वास है इस माध्यम से जो आपने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कि ज़रूर कुछ लोगों की ज़िंदगी इससे ज़रूर अच्छी होगी। ये बहुत ही आई वॉन्ट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि द काइंड ऑफ व्यूज़ दैट यू आर ब्रिंगिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म is really has never been done on Indian platforms. So thank you very much, Sunil ji, for spending time with us. Thank you.